हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे एमपी पुलिस टारगेट 2023 35 नंबर पक्के रीजनिंग प्रैक्टिस एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं। दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न दिया गया है आपका, क्या दिया गया है? सीएम का संबंध यदि पी से है तो पीएम का संबंध किससे होगा? दोस्तों, इसमें देखना आपको ये है कि सी होता है 3 पर, एम होता है कितने पर? 13 पर। तो इन दोनों को आपको क्या ऐड करना है तो कितना आ जाएगा? 16। और 16 पर क्या होता है दोस्तों? पी होता है। इसके बाद अब आपको इसमें देखना है जो पीएम लिखा है इसका संबंध निकालना है। तो आपको ये देखना है कि पी होता है आपका 16 पर, जबकि एम होता है आपका 13 पर। तो जब ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा? 29 आ जाएगा। 29 आएगा तो 26 होते हैं अल्फ़ाबेट पर, क्या है 3 ज़्यादा है तो 3 ज़्यादा है 26 से, तो 3 पर क्या आता है दोस्तों? सी आता है। क्या आता है? सी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आपका सी, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में सन्निहित है? जो उत्तर आकृति है प्रश्न आकृति में सन्निहित है। तो आपको देखना है कि प्रश्न आकृति दी गई है इस प्रकार से और उत्तर आकृति इस प्रकार से। तो देखना ये है कि प्रश्न आकृति में देखेंगे क्या दिख रहा है। इसमें इस प्रकार से जाएंगे तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर ई बनता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल। तो उत्तर आकृति में क्या बनता दिखेगा? ई बनता हुआ दिखेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि 7 का संबंध 56 से है तो 9 का संबंध किस से होगा? तो 7 से 56 किस प्रकार से आएंगे? तो 7 का आपने किया स्क्वायर प्लस किया कितना? 7, तो कितना आ जाएगा? 49। 49 में 7 ऐड किया तो कितना आ जाएगा? 56। इसके बाद जब 9 का स्क्वायर करेंगे और 9 में क्या है 9 ही ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 9 का स्क्वायर 81 आएगा और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। वृत्त, वर्ग, त्रिभुज। दोस्तों, वृत्त बनता है आपका किस प्रकार? इस प्रकार, जबकि वर्ग बनता है आपका इस प्रकार से। इसके मतलब क्या है? चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान। इसके बाद त्रिभुज बनता है इस प्रकार। तो ये क्या है दोस्तों? अलग अलग है, तो अलग अलग हो जाएगा क्या? एक वर्ग हो जाएगा, एक त्रिभुज हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? वृत्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब है? ये प्रश्न है आपका दर्पण प्रतिबिंब से। दर्पण प्रतिबिंब से है दोस्तों, तो यहाँ पर लगाया गया है दर्पण। तो अब आपको ये देखना है, जब दर्पण नीचे लगाया गया हो तो ये जो नीचे है ये कहाँ पर आ जाएगा? आपका ऊपर आ जाएगा। जो ऊपर है वो आपका नीचे आ जाएगा। तो आपकी जो इस प्रकार से आकृति दिखेगी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। नदी का संबंध किससे है? बांध से। तो यातायात का संबंध किससे होगा? मतलब नदी पर क्या बनाए जाते हैं दोस्तों? बांध।
तो यातायात जो होता है तो वहाँ पर क्या होता है, तो सिग्नल बत्ती लगाई जाती है। यातायात की जगह क्या सिग्नल बत्ती लगाई जाती है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों त्रिभुज पूछे गए हैं, तो दोस्तों इस प्रकार से जब आकृति दी जाए और त्रिभुज पूछे जाएं तो इसकी बिल्कुल आसान ट्रिक क्या है, आपको काउंट करना है पहले 1 2 3 4, 4 के बाद क्या 5, इसके बाद 6, जितने हैं उसमें आपको क्या कर देना है, 2 से गुणा कर देना है, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। 6 दूनी क्या हो जाएगा 12। इसका मतलब आपका ये है कि 12 त्रिभुज हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है यदि किसी दर्पण को रेखा MN पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। क्या है, सही प्रतिबिंब होगी। दोस्तों इसमें क्या है, दर्पण कहाँ पर लगाया गया, इस तरफ लगाया गया है। तो अब आपको देखना है, क्या देखना है कि जो आपका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा किस प्रकार बनेगा, तो देखेंगे आप किस प्रकार से बनेगा। तो देखेंगे कि जो वृत्त सर्कल इस तरफ है, तो सर्कल कहाँ पर आ जाएगा, इस तरफ। ये प्लस का चिन्ह उस तरफ है तो इस तरफ आ जाएगा। इसी प्रकार ये जो इक्वल का साइन है तो इस तरफ आ जाएगा, जबकि ट्रायंगल किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा सेम, तो ऑप्शन नंबर ए में, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या पूछी गई है दोस्तों, तो देखना क्या है आपको, यहाँ पर आपको ये देखना है कि 8 छिंग कितना होता है, 48 होता है बिल्कुल, और 5 दूना कितना होता है 10। तो जब 48 में से 10 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर 38 बचेगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार आपको यहाँ पर देखना है कि 10 का जब मल्टीप्लाई 5 बार किया जाएगा तो 50 आएगा, और इसके बाद जब 4 का 8 बार तो कितना आएगा 32 आएगा। तो 50 में से जब 32 जाएगा तो कितना बचेगा आपका दोस्तों 18 बचेगा। इसी प्रकार 12 गुणा जब 4 करेंगे तो 12 चौको 48 आएगा, और जब 3 गुणा में 13 करेंगे तो कितना 39 आएगा। जब 48 में से 39 को घटाया जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। बिल्कुल यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं इस क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता है पूछा गया है दोस्तों, तो क्या है, कॉन्स्ट्रक्शन से क्या नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों इस प्रकार से जब प्रश्न आता है तो आपको ये देखना है, ऑप्शन चेक करना। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन ए में सी बिल्कुल मिल रहा है, यहाँ पर आर मिल रहा बिल्कुल, यू भी मिल रहा, एस टी भी मिल रहा, ये तो बन सकता है। ऑप्शन बी चेक किया जाएगा, एस टी मिल रहा है, यू और एन भी मिल रहा, टी भी मिल रहा। इसके बाद ये भी बनेगा। इसके बाद ऑप्शन सी चेक करेंगे। सी चेक करने के लिए देखेंगे टी मिल रहा है, आर मिल रहा है, यू मिल रहा है, बिल्कुल सी भी मिल रहा है, के इसमें दिया गया कहीं पर नहीं दिया गया। तो आपका क्या हो जाएगा, इन अक्षरों का प्रयोग करके क्या है नहीं बनाया जा सकता क्या ट्रक, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। है आपका निम्न में किस वर्ष में फरवरी के महीने में
29 दिन नहीं थे। 29 दिन कौन से साल में नहीं आएंगे इनमें से? तो आपको ये देखना है कि 29 दिन कब आते हैं दोस्तों? लीप वर्ष में आते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि लीप वर्ष कौन कौन है इनमें। तो ऑप्शन ए चेक करेंगे, लीप वर्ष है, बिल्कुल है क्योंकि ये पूरा कट रहा। इसके बाद ये क्या है, 4 से काटेंगे तो ये भी आपका लीप वर्ष है। इसके बाद 1996 भी आपका लीप वर्ष है। जबकि क्या है, 1966 को जब 4 से डिवाइड किया जाएगा तो पूरी तरह नहीं कटेगा। तो क्या है, तो आपका ये लीप वर्ष नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 1966 में आपका जो फरवरी माह आएगा कितने दिन का होगा? 28 दिन का, ना कि 29 दिन का। अगला प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार कली का संबंध फूल से है उसी प्रकार छोटे पौधे का संबंध किससे है? दोस्तों छोटे पौधे का संबंध पूछा गया है। तो अब आपको ये देखना है कि कली जो है, कली का संबंध किससे हो रहा है? फूल से। तो छोटा जो पौधा है, तो ये छोटा पौधा है तो बड़ा क्या हो जाएगा? ये बाद में क्या बनेगा? बड़ा पौधा बनेगा, क्योंकि कली से फूल बना तो छोटे पौधे से क्या है? पौधा बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, यदि प्रतिबिंब समय 10:20 हो रहा हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय कितना होगा? दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखना है आपको कि इस प्रकार से जब प्रश्न पूछा जाए तो इसकी ट्रिक है, आपको ध्यान देना है। 11:60 में से क्या है, आपको ये जितना दिया गया है घटा देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। कितना दिया गया है? 10 कितना दिया गया है? 20 मिनट दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये करना है कि 11:60 में से क्या है घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जब घटाया जाएगा तो यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर कितना? 4। इसके बाद अब आपको ये देखना है यहाँ पर कितना? 1, मतलब 1 क्या हो जाएगा? 40 मिनट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 2 के विपरीत सतह पर कितने बिंदु हैं? दोस्तों 2 के विपरीत सतह पर कितने बिंदु हैं? तो अब आपको ये देखना है कि कॉमन कहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों कॉमन आपको ये देखना है, यहाँ पर कितने हैं? 5 हैं, और यहाँ पर भी क्या है? 5 है, और कुछ मिल रहा नहीं। तो अब आपको ये लिख लेना है कि 5, तो यहाँ से जाएंगे क्लॉकवाइज दोस्तों, और यहाँ से जाएंगे क्लॉकवाइज। 5 हो जाएगा। 5 के बाद जाएंगे तो कितना आया? 3। 5 के बाद कितना आया? 3 आया। 3 के बाद 1 आ गया। अब आपको ये देखना है इसी प्रकार इसमें जाएंगे तो 5 के नीचे 5 लिख देंगे। इसके बाद क्या आएगा? 2 आएगा। तो 3 के नीचे क्या आ गया? 2। फिर क्या आएगा? 1 के नीचे 4। अब आपको ये देखना है पूछा क्या गया है दोस्तों 2 के विपरीत। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यदि पीला का अर्थ लाल, लाल का अर्थ नीला, नीला का अर्थ श्वेत, श्वेत का अर्थ हरा और हरा का अर्थ काला हो तो पेड़ की पत्ती का रंग क्या होगा? दोस्तों जो पेड़ की पत्ती है उसका रंग क्या होगा? तो दोस्तों पेड़ की जो पत्तियां होती हैं किस कलर की होती हैं? हरे कलर की होती हैं, बिल्कुल। अब आपको ये देखना है यहाँ पर
हरा को क्या कहा गया, तो हरा का अर्थ क्या है दोस्तों, हरा का अर्थ दिया गया है काला। क्या दिया गया, काला। तो पत्ती क्या हो जाएगी आपकी, काली, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों पत्ती हरी होती है और हरा को क्या बोला गया, काला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, काला, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति गुलाब फूल और पत्तियों के बीच संबंध को दर्शाती है। दोस्तों इस प्रकार से दिया गया है, तो आपको ये देखना है कि जो गुलाब है क्या है, सभी गुलाब क्या है दोस्तों, सभी जो गुलाब होंगे क्या होंगे, फूल होंगे, बिल्कुल होंगे। अब क्या है, पत्ती दिया गया, पत्ती अलग हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों गुलाब जो है सभी गुलाब हैं, फूल हैं, बिल्कुल हैं। इसके बाद पत्तियां अलग हो जाएंगी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि एक दर्पण उत्तर दिशा में रखा गया है तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब है। प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा दोस्तों, दर्पण आपका उत्तर दिशा में रखा गया, तो अब आपको तो ये देखना है कि जो ये ब्लैक वाला भरा हुआ पार्ट है तो ये कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा। लेकिन ये क्या है, ऊपर है, तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो अब आपको घबराना नहीं, इस प्रकार से जब प्रश्न आए तो इसको उल्टा कर देना, क्योंकि यहाँ पर दर्पण लगाया गया तो इसको उल्टा करेंगे। तो अब आपको ये देखना है कि एक किस प्रकार से आ जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे किस प्रकार से बन जाएगी ये आकृति। तो आपकी जो आकृति है इस प्रकार से ये क्या है, बन जाएगी। किस प्रकार से, ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। और इसके बाद जो ये ब्लैक वाला पार्ट है तो ये ब्लैक वाला पार्ट इस प्रकार से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बीच में नहीं है तो बीच में नहीं आएगा। जो कि यहाँ पर देखते हैं आकृति कौन सी दिख रही है, तो आपको देखना है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिस प्रकार इसमें केवल क्या है, उल्टा कर देना है, क्योंकि इसमें क्या है, बीच में आ गया तो ये तो गलत है, और ये तो वैसे नहीं होगा और ये तो वैसे नहीं होगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और दोस्तों इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है, दूसरे पद से संबंधित है। तो दोस्तों बतख, बतख का संबंध किससे है, कुड़कुड़ाना, कुड़कुड़ाती है। तो पक्षी क्या करते हैं दोस्तों, तो पक्षी क्या करते हैं दोस्तों, आपको ध्यान देना है, चहचहाना। क्या करते हैं, चहचहाते हैं, बिल्कुल, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, वलय बाली को कान में पहना जाता है दोस्तों, तो ध्यान देना है, कलाई, कलाई में क्या पहना जाएगा। तो कलाई में क्या पहना जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान देना है, चूड़ी, चूड़ी पहनी जाती है कि नहीं दोस्तों, क्या पहना जाएगा, चूड़ी पहनी जाएंगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, 7, 7 का संबंध यदि 45 से है तो 5 का संबंध आपको निकालना है। तो कैसे आएगा आपका 45, आपको ये देखना है पहले। तो देखेंगे कि जब 7 लिखेंगे यहाँ पर, इसके बाद अब आपको ये देखना है मल्टीप्लाई किया है कितने से, 6 से, और इसमें ऐड कितना कर दिया है, 3 कर दिया है। क्योंकि दोस्तों आपको ये देखना है 7 छिंग कितना हो जाएगा, 42, और 42 में जब 3 ऐड किया गया तो कितना हो गया दोस्तों, 45 हो गया कि नहीं। इसी प्रकार अब आपको ये देखना है कि 5 का संबंध निकालना, तो 5 में मल्टीप्लाई कितने से किया जाएगा, 6 से, इसमें ऐड कितना करना है,
3। तो अब आपको ध्यान देना है कितना आ जाएगा, 5 छक्का 30 और 30 में 3 ऐड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 33 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, अनुक्रम को पूरा करेगा। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि किस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर निकालेंगे। तो आपको ये देखना है कि ये कितना लिखा है, 4 लिखा है बिल्कुल, इसके बाद क्या लिखा है 10, इसके बाद क्या है 22 और 22 के बाद कितना दिया गया है दोस्तों 46, 46 के बाद अब आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको ये देखना है कि 4 से 10 कैसे बनेंगे। तो जब 4 में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और प्लस 2 किया तो कितने 10। इसी प्रकार अब आपको क्या करना है, 10 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और इसमें क्या 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 और प्लस 2 किया तो कितना हो गया 22। इसके बाद अब आपको ये देखना है कि इसमें भी इसी प्रकार करेंगे, गुणा कितने 2 से और क्या कर देंगे 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 में 2 ऐड किया 46। इसी प्रकार अब आपको यहाँ पर निकाल लेना है। तो 2 से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा और 2 क्या किया जाएगा दोस्तों, ऐड किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा, 46 दूनी कितना आ जाएगा 92, 92 आ जाएगा, जबकि 2 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 94, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों जितने प्रश्न लिए गए हैं इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखते हैं, निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और उस क्षेत्र की पहचान करें जो उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो सेवारत तो हैं किंतु अविवाहित हैं। दोस्तों विवाहित नहीं होनी चाहिए, जबकि क्या हो जाएंगी, सेवारत होंगी। तो अब आपको ये देखना है, यदि विवाहित का पोर्शन तो ये है, तो विवाहित का पोर्शन कहाँ है, यहाँ पर। अब क्या है, लड़की भी होनी चाहिए और सेवारत। तो लड़की का कौन सा पोर्शन है दोस्तों, ये वाला सर्कल। इसके बाद सेवारत का कौन सा है, ये वाला। यदि एक लिया जाएगा तो ये ओनली क्या आएंगी, लड़कियां, और चाहिए क्या आपको दोनों, तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, इसमें दोस्तों देखना है आपको, इसमें इस सर्कल में दोनों मिल रहे हैं, सेवारत और लड़की। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2, कितना हो जाएगा 2 आपका बिल्कुल सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका कि प्रश्न आकृति दी गई है। तो अब निकालना क्या है दोस्तों, उत्तर आकृति। उत्तर आकृति निकालनी है तो आपको ये देखना है कि प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति किस में दिख रही है इस प्रकार से, तो इसमें तो ये बन नहीं रही, बिल्कुल नहीं बन रही, ऑप्शन 1 कैंसल। इसके बाद अब ऑप्शन जब बी चेक किया जाएगा तो दोस्तों देखेंगे इस प्रकार से बन रही है कि नहीं, बिल्कुल बन रही है। अब इसके बाद यदि ऑप्शन सी चेक करना, सी में तो बन नहीं रही, इसके बाद डी में भी नहीं बन रही, तो ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न में यदि दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। दोस्तों यदि दर्पण आपका यहाँ पर रखा गया है क्या ए बी रेखा पर, तो अब आपको ये देखना है आकृति किस प्रकार बनेगी। तो आपको देखना है कि जिस प्रकार दर्पण इस प्रकार लगाया गया है, तो अब क्या है, जो यहाँ पर
तीर बना है तो कहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, ये इस प्रकार आ जाएगा। इसके बाद इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद अब आपको ये देखना है कि ये किस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार। इसके बाद अब आपको ये देखना है कि ये तो कुछ नहीं है। इसके बाद क्या है, ये भी आ जाएगा आपका, और ये नीचे कुछ नहीं है, क्योंकि कितने हैं, 2 4 6, 2 4 6 हो गया। तो इस प्रकार की आकृति क्या हो जाएगी, आपकी सही आंसर हो जाएगी। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है इस प्रकार से, तो आपको ये देखना है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है कि ए बी मतलब ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई भी एफ यू जी। इसके बाद अब आपको निकालना है। तो इसमें आपको कुछ समझ में आया कि ए का अपोजिट दिया गया जेड, जबकि बी का अपोजिट वाई। इसी प्रकार सी का अपोजिट दिया गया एक्स और डी का अपोजिट दिया गया डी। इसके बाद ई का अपोजिट दिया गया क्या, भी। इसी प्रकार एफ का अपोजिट दिया गया यू। तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, जी का अपोजिट आपका टी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, आपको ध्यान देना है कि 3 दिया गया, फिर इसके बाद 5, फिर 10, फिर 15, फिर इसके बाद 17, फिर 22 दिया गया, फिर 24। इसके बाद आपको क्या है, 2 स्थान आगे निकालना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों इस प्रश्न को, जैसे यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे 3 दिया गया, 8 दिया गया, इसके बाद कितना 10, इसके बाद 15 दिया गया, और इसके बाद दिया गया दोस्तों 17, इसके बाद दिया गया आपका कितना 22, इसके बाद दिया गया आपका 24, और इसके बाद अब आपको करना क्या है दोस्तों, निकालना है। निकालना तो है, तो अब आपको ये देखना है कि क्या आएगा। तो क्या आएगा ये देखना है। तो दोस्तों देखते हैं, पहले चेक करेंगे। तो 3 में जब आप 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 में जब 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब आपको ये देखना है 10 में जब आपने कितने 5 ऐड किए तो 15, 15 में कितने ऐड किए 2 ऐड, तो कितने हो गए 17। इसी प्रकार 17 में जब आपने कितने ऐड किए 5, तो कितना हो गया 22। इसी प्रकार जब 22 में आपने 2 ऐड किए तो कितने हो गए 24। अब आपको इसी प्रकार आगे जाना है कि 24 में कितने ऐड करेंगे 5 ऐड करेंगे, और तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 29 हो जाएगा। अब 29 में आप क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 31 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों 29 और 31 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या दिया गया है, किसी कोड में टेम्पल को मैट मतलब क्या METELP लिखा जाता है, तो उसी कोड में फेथफुल को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों जब इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है कि जो टेम्पल है, पहले देखेंगे कि जो टेम्पल लिखा गया है, टेम्पल है, तो टेम्पल को लिखा क्या गया है दोस्तों। तो अब आपको देखना है मैट METELP लिखा गया है। तो आपको ये देखना है क्या लिखा गया MET, और इसके बाद क्या लिखा गया E, और क्या लिखा गया LP लिखा गया। यही लिखा गया दोस्तों, बिल्कुल लिखा गया, यही लिखा गया। तो कैसे लिखा गया, तो आपको ये देखना जो M है तीसरे नंबर पर, इसको कितने पर लेके आए पहले पर, इसके बाद जो दूसरे पर दूसरे पर, तीसरे और जो पहले पर है वो तीसरे पर। इसी प्रकार जो लास्ट में है उसे इसके पहले, और इसके बाद आपको ये देखना L का कोई चेंज नहीं, P का
चेंज कर दिया। तो अब आपको ये देखना है फेथफुल का निकालना है। फेथफुल का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो अब आपको ये देखना है कि फेथफुल लिखेंगे यहाँ पर, तो इसका भी आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? बिल्कुल आसान तरीका है कि यहाँ से जाएंगे, फिर वहाँ पर थे कितने 6 अल्फ़ाबेट, यहाँ पर 8, तो यहाँ पर 4 का जोड़ा बना लेंगे। तो क्या है, पहले टी आएगा, फिर आई आएगा, फिर ए आएगा, फिर एफ आएगा। इसी प्रकार अब क्या आ जाएगा, एल, फिर यू, फिर एफ, फिर एच, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है, हो जाएगा। कहाँ पर दिख रहा है दोस्तों? आपको ध्यान देना है कि टी आई ए एफ यू एफ एच किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।